हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो आपको प्रिपेयर करेगा किसी भी इंटरव्यू के लिए। मतलब आप कोई भी इंटरव्यू उठा के देख लो, ये वीडियो में वो सारे एस्पेक्ट्स कवर करने वाला हूँ जो अगर आप बहुत अच्छे से करते हो तो आपको कोई भी इंटरव्यू में सेलेक्ट होने से नहीं रोक सकता। कहीं मैथ्स के सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन मिलते हैं, कहीं नहीं मिलते हैं। कहीं आपसे ज्योग्राफी ज़्यादा पूछा जाता है, कहीं नहीं पूछा जाता है। कहीं आपसे सिर्फ पीसीएम पूछते हैं, कहीं आपसे पीसीएम पूछा भी नहीं जाता, ऐसा भी हो सकता है। बट हम कवर करेंगे सारे पॉइंट्स, ठीक है। तो आपको शुरू से लास्ट तक वीडियो देखना है एंड समझना है। काफ़ी छोटा वीडियो रहेगा बट काफ़ी हेल्पफुल होने वाला आपके लिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब इंटरव्यू का कॉल आपको आता है तो अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, आज के टाइम पे सारे इंटरव्यू फिजिकल हो रहे हैं, ऑनलाइन इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ एक दो कंपनीज में ही रह गए। तो फिजिकल इंटरव्यू है, अपने आप को प्रेजेंट करना है आपको। तो सबसे पहले फॉर्मल अटायर जरूरी है, फॉर्मल अटायर विद अ टाई। अब फॉर्मल जो अटायर है उसका भी एक कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए कि लाइट शर्ट होना चाहिए एंड डार्क पैंट होना चाहिए विद प्रॉपर फॉर्मल शूज एंड टाई। समझ में आ गया। ग्रूम्ड हेयर, बियर्ड और ये मुस्टैच वगैरह सब कुछ ख़त्म, यही रूल है। आपका पूरा क्लीन सेव होना चाहिए, ट्रिम्ड नहीं। ट्रिम्ड अलाउड नहीं है। ट्रिम्ड अगर वो देख लेते हैं तो उनको गुस्सा आता है। कैप्टन्स का यही रूल है कि आपका ये पूरा क्लीन सेव होना चाहिए, मुस्टैच उस्टैच कुछ नहीं होना चाहिए एंड बाल आपके छोटे होने चाहिए, साइड से फेडेड होने चाहिए एंड बीच में छोटे होने चाहिए। इसके बाद जब आप इंटरव्यू वाले पैनल में जाते हो तो आप उनको कैसे ग्रीट करते हो, इसके बाद फिर आपका बॉडी लैंग्वेज उनके सामने क्या होता है एंड आपका कॉन्फिडेंस लेवल एंड आपके चेहरे पे स्माइल कैसे रहता है थ्रू आउट द इंटरव्यू, ये बहुत ज़रूरी है। एंड ये सारी चीज़ें अगर आप पॉजिटिव में रखते हो आप तो आपका काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। वो जो इंटरव्यूअर आपके सामने बैठा हुआ है, ही कैन बी एन एनिमी एंड ही कैन बी अ फ्रेंड ऑल्सो। डिपेंड्स कि आप कैसा इंटरव्यू देते हो, आपका जो पॉजिटिवनेस है वो कितना ज़्यादा है और नेगेटिवनेस कितना कम है, ये सब पे डिपेंड करता है। यहाँ से आपका ग्राफ स्टार्ट होता है, ठीक है। ये इनिशियल्स हैं। इसके बाद क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे। सबसे पहला सेक्शन होता है नॉन टेक्निकल। कोई भी इंटरव्यू आपसे यही पूछेंगे कि वॉक मी थ्रू योर रेज्यूमे या फिर इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, इंट्रोड्यूस योर फैमिली बैकग्राउंड एंड यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू। एंड ये सिर्फ क्वेश्चंस नहीं होते हैं, यहाँ पे आपके क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होती है। इंट्रोडक्शन आपने दिया तो आपने हॉबीज़ बता दी, आपके हॉबीज़ पे क्वेश्चन शुरू। आपके स्ट्रेंथ है, आपकी स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन शुरू। आपने अपने अचीवमेंट्स बताएं, अचीवमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन शुरू। ये सारी चीज़ें आपसे पूछनी जाती है जस्ट टू नो कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है इंग्लिश बोलने के टाइम पे, इंग्लिश आप कैसे बोलते हो एंड आप जो भी चीज़ें बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो कि नहीं, ये सारी चीज़ें चेक होती हैं। इसके बाद आपका जो नॉन टेक्निकल वाला राउंड खत्म हो जाता है। इसमें आपके 2 से 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं किसी कंपनी में एंड किसी कंपनी में यहाँ पे 10 क्वेश्चन भी हो सकते हैं नॉन टेक्निकल में, बिकॉज कोई इंटरव्यू आपका 10 मिनट का भी होता है मॉर्चर नेवी के इंटरव्यू में एंड कहीं कहीं आपसे एक डेढ़ घंटे के भी इंटरव्यू होते हैं। एग्जाम्पल एंग्लो ईस्टर्न, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। एंड ये सारे जो प्रिपरेशन है ना, ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें आपको कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन आंसर अगर आपको इसको प्रिपेयर करना है, इनको प्रैक्टिस करना है तो आपको बड़ी मरिया ज्वाइन करना पड़ेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर ये गूगल फॉर्म मिलेगा, आप फिल कर दो एंड उसके बाद आके वीडियो को आप कंटिन्यू देख सकते हो, बताता हूँ आगे। इसके बाद जब नॉन टेक्निकल खत्म हो जाता है तो नॉन टेक्निकल के बाद आपका आता है टेक्निकल राउंड। अब टेक्निकल राउंड में या तो ये आ सकता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पहले आ सकता है या फिर ज्योग्राफी पहले आ सकता है। कुछ कंपनीज़ में जैसे मैंने फेस किया था अपने टाइम पे विलियमसन में, सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी क्वेश्चन आए थे। बट आज के टाइम पे विलियमसन भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स देन ज्योग्राफी पे आ रही है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मूड ऑफ द कैप्टन कि वो क्या पूछता है। बेसिक प्रिंसिपल्स फिजिक्स केमिस्ट्री में जो आपके आर्किमिडीज प्रिंसिपल होते हैं, कौन से लॉ से जो शिप है वो फ्लोट कर रही है, कौन से लॉ से शिप जो है वो मूव कर रही है, ब्रेक मारने का क्या सिस्टम है, ब्रेक होता भी है क्या, या फिर आपका बहुत सारे जो बेसिक थ्योरम्स है, बर्नौलीज थ्योरम, पास्कल्स लॉ, जो आपका डेली डे टू डे लाइफ में एप्लीकेबल है, वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी एंड उनके एप्लीकेशंस भी पूछे जाएंगे आपसे। तो इसके लिए आपको रेडी रहना। ये हो गया आपका फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में आपसे फॉर्मूले भी पूछे जा सकते हैं या फिर मैथमेटिक्स में लास्ट में आपको मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी दिया जा सकता है। उसके बाद आता है ज्योग्राफी वाले राउंड में। ज्योग्राफी तो मस्ट है भाई, ज्योग्राफी तो तुम्हें आना ही आना चाहिए। इसके एक क्वेश्चन तुम नहीं भूल सकते हो। इट कैन बी रिलेटेड टू सी, इट कैन बी रिलेटेड टू ओशन, इट कैन बी रिलेटेड टू इंडियन ज्योग्राफी, इट कैन बी रिलेटेड टू इवन वर्ल्ड्स ज्योग्राफी, इट कैन रिलेटेड टू पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, कोई भी कुछ भी, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, अर्थ के बारे में हो सकता है, सोलर सिस्टम के बारे में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लिस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो आप देख लोगे, कहीं पे भी आपको मिल जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट वो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे एंड कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो बेस्ट आंसर उनके लिए, वो हम आपको बताएंगे बडिंग मरीनर्स में।
फिर ये हो गया आपका ज्योग्राफी राउंड खत्म होता है। जब आप ज्योग्राफी खत्म करते हो तो आज के टाइम पे बच्चे इतना पैशनेट दिखाते हैं अपने आप को मर्चेंट नेवी के लिए, रिसर्च अबाउट मर्चेंट नेवी, तो इंटरव्यूअर ने ना एक नया इसमें कैटेगरी डाल दिया, दैट इज शिप स्पेसिफिक नॉलेज। आपको पता होना चाहिए शिप्स के पार्ट, शिप्स के टाइप्स, उनके यूज़ क्या होते हैं, शिप्स के स्पेसिफिक टर्म्स एंड ऑल्सो इक्विपमेंट्स यूज्ड ऑन ब्रिज। आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा कि हमारे नोट्स कैसे हैं, इक्विपमेंट्स और ये सारी चीज़ों के आप देख के समझ सकते हो कि किस लेवल की प्रिपरेशन चल रही है बर्डिंग मरीनर्स में। एंड जब आप ज्वाइन करोगे तो आप कितने अच्छे से प्रिपेयर करे जाओगे हर चीज़ के लिए। ज्योग्राफी राउंड खत्म होने के बाद आपके आते हैं लास्ट में मैथ्स के क्वेश्चन। मैथ्स के क्वेश्चन आपको एंग्लो स्टैंड में डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा, 5 से 7 क्वेश्चन मिलते हैं। आप जैसा बताओगे वैसा मिलेगा। अगर आप बोलोगे मैं जेई का स्टूडेंट हूँ तो वो आपको जेई लेवल का क्वेश्चन देते हैं। एंड अगर आप बोलोगे कि अभी जस्ट 12th पास करके आऊँ तो आपको 12th लेवल का ही क्वेश्चन देते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन देयर मूड कि आप उनका मूड कैसा बना के रखते हो, ऐसा होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में इससे भी मिल सकता है। इससे नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ आपको मिलता है एंग्लो स्टैंड में, एंड एक एप्लीकेशन लिखने को मिल सकता है, वो मिलता है आपके सिम्स में। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं जो इंटरव्यूज़ होते हैं अलग अलग जगह पे, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इस वीडियो के थ्रू मैंने सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लिए इंटरव्यू का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो जस्ट गिव इट अ लाइक। एंड सबसे मेन काम तो तुम लोग करते हैं, दैट इज सब्सक्राइब दिस चैनल। सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन दबा लो ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।